सरकार ने संचार साथी मामले में बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट किया जा सकता है। संचार साथी से कोई जासूसी नहीं हो रही है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है, तमाम आरोपों से इनकार किया और संचार साथी ऐप जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इस तरह के दावे थे, उस पर कहा कि डिलीट हो सकता है। इस तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ की बात है, और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। चलिए, प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात उन्होंने कर दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। मौसमी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्लियर कहा कि इनबिल्ट जरूर है लेकिन ऑप्शनल है, आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी और चाहिए तो आप चाहे तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में ही प्रियंका गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा था कि पहले तो एसआईआर और उसके जरिए किसी तरह से, उसके बाद ये संचार ऐप एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। जो जनता है, देश की जनता, उस पे स्पाई करने और स्नूपिंग करने की एक कवायद है, और ये सरकार जो है डिक्टेटरशिप है। और इस तरह के लगातार विपक्ष का जो रुख है वो काफी आक्रामक नजर आया था। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी बात कह रहे हैं कि ये ऐप कोई मैंडेटरी नहीं है, आप डिलीट इसको कर सकते हो। और एक तरीके से पूरे विवाद पर जो है, जिस तरीके से विवाद किया गया उस पर पानी फेरते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि विपक्ष बात का बतंगड़ बना रहा है। ऐसा इशारा उन्होंने किया। जी, बहुत शुक्रिया मौसमी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार सारे आरोपों को नकार रही है, कह रही कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते। संचार साथी मामले को लेकर सियासत को विवादों का नया साथी मिला जिसका नाम है संचार साथी। भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों को लेकर बड़ा सियासी विरोध शुरू हो गया था।
भारत के दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी एप्लीकेशन अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ विपक्षी दलों ने घोर विरोध शुरू किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि संचार साथी एप्लीकेशन के जरिए सरकार हर एक भारतीय की जासूसी करना चाहती है, उनकी निजता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करना चाहती है और इसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र की सियासत में भी उबाल देखने को मिला। और सबसे पहले आपको विपक्ष दलों की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों के बारे में बताते हैं कि आखिर वो सरकार के इस नए आदेश को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर ये कदम जब उठाया, आप देखते रहिए पिछले 11 साल में भारतवासी का अधिकार छीना जा रहा है। अगर लोग इतने मासूम बन के बैठेंगे तो उनकी जान की भी खतरा हो सकती है। असल वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यही है। पहले पेगासस के हुआ था, उसके बाद कई एलिगेशंस लगे थे सरकार के खिलाफ। अब तो ये ऑफिशियल हो गया मामला। इसको हिंदुस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप टाइप कंट्रोल्ड गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। हर एक की जिंदगी में झांकने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ये सरकार का काम है। हिंदुस्तान फ्री इंडिया है और फ्री गवर्नमेंट होना चाहिए। सरकार साथी सरकार के साथी हैं, सरकार के सारथी हैं और ये प्री इंस्टॉलेशन की पूरी कवायद ये बता रही है कि सर्विलांस स्टेट, ऑरवेलियन स्टेट जो हम किताबों नहीं जो पूरी दुनिया में सारा विजडम यही के मिनिस्ट्री को और इसी सरकार को है। रूस जैसा देश ये करता है। अगर आपका नजरिया वो है तो ईश्वर आपका भला करे। आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन फ्रॉड इज इजी टू रिपोर्ट एंड वी कैन सी एवरीथिंग दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज doing on their phone. So that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो टेक्नोलॉजी अपनाइए। आप नॉर्थ कोरिया क्यों बनाना चाहते हो देश को कि कौन कैसे बाल काटेगा, कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे हंसेगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, हमको क्या खाना है, ये सब आप तय करोगे। आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप लोगों के मोबाइल के अंदर घुस करके उनकी निजता का हनन करने का काम करेंगे। सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे एक बिग बॉस के हाउस में आपके ऊपर कैमरा हमेशा लगा रहता है, वैसे आपका फोन जो एकदम पर्सनल चीज है, आपकी प्राइवेट स्पेस है और प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप उसी का लगातार हनन कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप रिड्रेसल सिस्टम्स ढूंढिए, आप सर्वेलेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। इतना क्या आपको लोगों को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, ये कितना सरकार दखल अंदाजी देगी प्राइवेट फैमिलीज में, प्राइवेट फोन्स में, प्राइवेट चीजों के निजी जिंदगी में। तो इसका तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष की आपत्तियां और आरोप कुछ चुनिंदा प्रावधानों को लेकर ज्यादा है। दरअसल सरकार दावा कर रही है कि इस फैसले के जरिए सरकार भारत के नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा मुहैया करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। भारत के दूरसंचार विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब भारत में इस्तेमाल होने वाले हर मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप की पहले से ही इंस्टॉलमेंट होगी, वो पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। जो मोबाइल भारत में चल रहे हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, एडिटाइज, शेयर चैट, जोश, जियो चैट और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्लीकेशन सिर्फ रजिस्टर्ड सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन से ही जुड़े हुए होने पर चलाए जा सकेंगे। इन निर्देशों को 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा और 120 दिनों में सरकार को बताना भी होगा। तो सरकार का कहना है कि ऐसा भारत में डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत में डिजिटल फ्रॉड बहुत तेजी से पांव पसार रहा है।
सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में साल 2024 में साइबर फ्रॉड के 36,37,000 मामले सामने आए, जिनमें 22,845 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई। जबकि 2023 की तरफ देखें तो साइबर फ्रॉड के 24,42,000 मामले दर्ज किए गए और उनमें 7,465 करोड़ रुपए की इनमें ठगी की गई थी। और इस लिहाज से साइबर क्राइम में एक साल के भीतर 206% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और सरकार का मानना है कि इसके पीछे मोबाइल और सिम कार्ड से जुड़े हुए लचर इंतजाम है, जिनका फायदा उठाकर साइबर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि भारत में चलने वाले हर मोबाइल में संचार साथी वाला चौकीदार तैनात करने के बाद मोबाइल धारक असली और फर्जी कॉल में फर्क कर पाएंगे। फर्जी कॉल या संदेश का पता चलते ही उसे फौरन रिपोर्ट कर पाएंगे। टेक्स्ट या फिर सोशल मीडिया मैसेज में फिशिंग लिंक्स की रिपोर्ट भी कर पाएंगे। खोए हुए या फिर चोरे हुए मोबाइल की फौरन रिपोर्ट भी कर सकेंगे। मोबाइल धारक ये जान सकेंगे कि उनका नाम, पहचान पर कितने मोबाइल नंबर लिए गए हैं। मोबाइल धारक ये जान सकेंगे कि उनका हैंडसेट असली भी है या चोरी का है। भारतीय नंबर से संदिग्ध इंटरनेशनल कॉल आने पर रिपोर्ट भी कर सकेंगे। अपना जो वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी वो डिटेल जानकारियां हासिल कर सकेंगे। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है। कहाँ जासूसी इस सब से होता है आजकल तो देखते नहीं है कितना डिजिटल अरेस्ट और ये जो फ्रॉड होता है। सरकार को तो जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए। जितना आजकल डिजिटल फ्रॉड आ रहा है, इतनी परेशान हम लोग, कितना लोग कंप्लेन करता है, कुछ उसमें कोई बात आगे बढ़े तो अच्छी बात है। और अब तो सरकार ने क्लियर भी कर दिया कि ये ऑप्शनल है, लेकिन विपक्ष को सरकार के इस कदम में साइबर सिक्योरिटी की पहल कम और सियासी निगरानी की कोशिश ज्यादा नजर आती है। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसा करके सरकार हर मोबाइल फोन में अपना जासूस घुसाना चाहती है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि संचार साथी के जरिए सरकार सेंट्रलाइज्ड डिजिटल निगरानी का इंतजाम कर रही है। संचार साथी के जरिए सरकार हर उपभोक्ता की निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। सरकार किसी के भी मैसेज की जांच और मेटा डेटा कलेक्शन करना जो है कर सकती है। सरकार ने स्टेक होल्डर से बात किए बिना ही 90 दिनों में लागू करने और 120 दिनों में रिपोर्ट करने का एक तरफा फैसला फरमान सुनाया है। एप्पल जैसे हैंडसेट में संचार साथी एप्लीकेशन की परमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है। तमाम सोशल मीडिया कंपनीज को भारत के लिए विशेष रूप से एप्लीकेशंस बनाने पड़ सकते हैं। आशंका यह भी है कि मौजूदा टेलीकॉम डेटाबेस में मौजूद त्रुटियों और फर्जी केवाईसी के जरिए अपराधी सिम बाइंडिंग के उपाय को भी नाकाम कर सकते हैं। ऊपर से बिना सिम के टैब, लैपटॉप से हर 6 घंटे में लॉग आउट होने वाले सोशल मीडिया एप्लीकेशन से स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ने का खतरा बना हुआ है।